जब तुम्हारी आंखों में जमी नमी को कोई ड्रामा कह दे, जब तुम्हारी खामोशी पर कोई हंस दे, जब तुम्हारी रातों की बेचैनी किसी को एक्टिंग लगे, तभी समझ लेना कि रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया है। क्योंकि रिश्ते वहाँ ख़त्म नहीं होते जहाँ झगड़े होते हैं, रिश्ते वहाँ ख़त्म होते हैं जहाँ दर्द को मजाक बना दिया जाता है। कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसे इंसान की कहानी जो हर बार खुद को समझाता रहा कि शायद सामने वाला थका हुआ है, शायद उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही, शायद आज का दिन उसका अच्छा नहीं है। लेकिन दिन बदलते गए, महीने बीतते गए और हर बार उसकी तकलीफ पर एक ही ठप्पा लगता रहा। तुम ज्यादा सोचते हो, तुम हर बात का मुद्दा बना लेते हो, तुम्हें ड्रामा करना बहुत पसंद है। और वो इंसान हर बार चुप हो जाता, इसलिए नहीं कि उसे दर्द नहीं होता था, बल्कि इसलिए कि उसे डर लगता था कि कहीं वो सच में गलत तो नहीं, कहीं उसकी भावनाएं सच में बोझ तो नहीं। वो रातों को अकेले बैठकर खुद से सवाल करता, क्या प्यार में इतना महसूस करना गुनाह है? क्या किसी अपने से ये कहना कि मुझे तकलीफ हो रही है सच में ड्रामा है? और यहीं से धीरे धीरे उसकी हंसी कम होने लगी। वो जो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाया करता था, अब बड़ी बड़ी खुशियों में भी खालीपन ढूंढने लगा। क्योंकि जब कोई आपकी तकलीफ को ना समझे तो खुशी भी अधूरी लगने लगती है। रिश्ते में सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब दो लोग लड़ते हैं, सबसे खतरनाक पल वो होता है जब एक बोलना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहाँ बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। हर बार जब वो अपने दर्द को शब्दों में ढालता, सामने से या तो मजाक उड़ाया जाता या फिर कहा जाता कि तुम बहुत नेगेटिव हो। और धीरे धीरे वो खुद पर शक करने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वाकई में वो ज्यादा उम्मीदें रख रहा है, शायद प्यार में इतना चाहना गलत है, शायद चुप रहना ही समझदारी है। लेकिन कोई उसे ये नहीं बताता कि जो रिश्ता तुम्हें चुप रहने पर मजबूर कर दे, वो रिश्ता तुम्हें खोखला कर रहा है। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब एक दिन वो इंसान सच में टूट जाता है। उस दिन वो रोता भी नहीं, शिकायत भी नहीं करता, बस चुपचाप बैठा रहता है। और सामने वाला पूछता है, अब क्या हुआ, आज ड्रामा नहीं करोगे? और उसी पल उसे समझ आ जाता है कि यहाँ उसकी तकलीफ कभी मायने रखती ही नहीं थी। यहाँ उसकी भावनाएं सिर्फ तब तक ठीक थी जब तक वो मुस्कुराता था, जब तक वो एडजस्ट करता था, जब तक वो सब सह लेता था। लेकिन जिस दिन उसने दर्द दिखाया, उसे नाटकबाज बना दिया गया। और यही वो पल होता है जहाँ रिश्ता असल में मर जाता है। क्योंकि प्यार में इंसान का दर्द सुना जाता है, रिश्ते में उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता। वो इंसान उस दिन कोई बड़ा फैसला नहीं करता, वो बस अंदर ही अंदर एक दीवार खड़ी कर लेता है। और जो लोग कहते हैं ना कि अचानक इंसान बदल गया, वो नहीं जानते कि बदलाव अचानक नहीं होता। बदलाव हर उस पल का नतीजा होता है जहाँ किसी की तकलीफ को बार बार नज़रअंदाज किया गया हो। वो इंसान अब पहले जैसा नहीं रहता, वो पहले जितना कॉल नहीं करता, पहले जितना समझाने की कोशिश नहीं करता, पहले जितना इंतज़ार नहीं करता। क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जहाँ उसकी तकलीफ ड्रामा कहलाए, वहाँ उसका रुकना खुद के साथ धोखा है। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये उन सब की कहानी है जो प्यार में ये सोचते रहे कि सह लेना ही सच्चा प्यार है, जो ये मान बैठे कि अगर वो ज़्यादा बोलें तो सामने वाला छोड़ देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो तुम्हारी तकलीफ को ड्रामा कह दे, वो तुम्हें पहले ही छोड़ चुका होता है, बस रिश्ता चलाने का दिखावा कर रहा होता है। और अगर तुम आज भी किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हें हर बार खुद को साबित करना पड़ता है कि तुम्हें सच में दर्द हो रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि याद रखना, प्यार में समझौता होता है, आत्मसम्मान की कुर्बानी नहीं। प्यार में सब्र होता है, खामोशी की सज़ा नहीं। और जिस दिन तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं, उसी दिन खुद को चुन लेना कमज़ोरी नहीं होती, वो सबसे बड़ी हिम्मत होती है। अगर इस कहानी का एक भी हिस्सा तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी सच्ची और दिल से जुड़ी कहानियाँ तुम तक पहुँचती रहें। और कमेंट में लिखो, क्या कभी तुम्हारी तकलीफ को भी किसी ने ड्रामा कहा है? क्योंकि शायद तुम्हारी एक लाइन किसी और को खुद के लिए खड़े होने की ताकत दे दे। उस दिन के बाद वो इंसान बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगा। वही मुस्कान, वही जवाब, वही हाँ ठीक हूँ। लेकिन अंदर कुछ मर चुका था। क्योंकि जब किसी को बार बार ये एहसास दिलाया जाए कि उसका दर्द ज़रूरत से ज़्यादा है, तो इंसान एक दिन महसूस करना ही बंद कर देता है। वो अब लड़ता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि लड़ने पर वो ओवर रिएक्टिंग कहलाएगा। वो रोता नहीं था, क्योंकि आंसू भी अब ड्रामा समझे जाते थे। वो बस सुनता था, हर इल्ज़ाम, हर ताना, हर वो लाइन जो सामने वाला हल्के में कह देता था लेकिन उसके दिल में छुरी की तरह उतर जाती थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि सामने वाला यही समझता रहा कि रिश्ता पहले से बेहतर हो गया है, क्योंकि अब कोई सवाल नहीं थे, कोई शिकायत नहीं थी, कोई इमोशनल बात नहीं थी।
लेकिन असल में ये वो स्टेज होती है जहां इंसान रिश्ता छोड़ने की तैयारी कर चुका होता है। वो अब जवाब देने से पहले सोचता नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यहाँ सच बोलने की कोई जगह नहीं। वो रातों को अकेले बैठकर उन पुराने दिनों को याद करता जब उसकी एक उदासी पर कोई पूछ लिया करता था क्या हुआ, और अब उसी उदासी पर उसे ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग कहा जाता था। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं था कि सामने वाला बदल गया। दर्द इस बात का था कि उसने उस बदलाव को बहुत देर से पहचाना। वो बार बार खुद को समझाता रहा कि प्यार में सब चलता है, लेकिन कोई उसे ये नहीं बताता कि प्यार में अपमान नहीं चलता, प्यार में अनसुना किया जाना नहीं चलता। और धीरे धीरे उसने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया। बिना शोर किए, बिना ऐलान किए उसने अपने दिल से वो उम्मीदें हटानी शुरू कर दी जो कभी उसने उस रिश्ते से बांध रखी थीं। और यही वो मोड़ था जहां रिश्ता बाहर से जिंदा लेकिन अंदर से खत्म हो चुका था। क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हारी तकलीफ को ड्रामा कहता है तो वो असल में ये कह रहा होता है कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं। और उस दिन के बाद वो इंसान अब किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उम्मीदें ही सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। और अगर तुम इस पार्ट तक पहुंच गए हो तो शायद तुम भी किसी ऐसे रिश्ते में हो या रह चुके हो जहां तुम्हें हर बार ये साबित करना पड़ा कि तुम्हारा दर्द असली है। अगर ऐसा है तो याद रखना, तुम्हें किसी को ये समझाने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें तकलीफ हो रही है। जो अपना होता है वो बिना कहे भी समझ जाता है, और जो नहीं समझता वो चाहे 1000 बार कह दो फिर भी उसे ड्रामा ही लगेगा। अगर ये तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पार्ट उस पल के बारे में होगा जब इंसान चुपचाप खुद को चुन लेता है। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, समझ गया, समझ गई, ताकि तुम्हें पता चले तुम अकेले नहीं हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो इंसान बिना कोई लड़ाई किए, बिना कोई आखिरी इल्ज़ाम लगाए बस खुद से एक वादा करता है कि अब वो वहाँ नहीं रुकेगा जहाँ उसकी तकलीफ को हर बार ड्रामा कहा जाए। वो किसी को छोड़कर नहीं जाता, वो बस खुद को वापस चुन लेता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि प्यार का मतलब हर दर्द सह लेना नहीं होता। प्यार का मतलब ये नहीं कि हर बार खुद को गलत साबित किया जाए। उस आखिरी दिन वो ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस वही लाइन जो कभी उसकी पहचान बन चुकी थी, सब ठीक है। लेकिन इस बार वो झूठ नहीं था, क्योंकि अब उसे सच में सुकून मिलने लगा था। दूर जाने का सुकून, खुद के लिए खड़े होने का सुकून। वो रिश्ता पीछे छूट जाता है, लेकिन उसकी सीख हमेशा साथ रहती है। अब वो इंसान उन लोगों से दूर रहता है जो भावनाओं को कमजोरी समझते हैं, जो दर्द को ड्रामा कहते हैं, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जहां समझ नहीं होती वहां सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एक ऐसे इंसान की जो अब खुद को सुनना सीख चुका है, जो अब किसी के तुम ज्यादा हो कहने से खुद को कम नहीं करता, जो जान चुका है कि उसकी तकलीफ वाजिब थी, उसका दर्द असली था और उसे महसूस करने का पूरा हक था। अगर आज तुम भी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें ये सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि तुम्हारी भावनाएं ड्रामा हैं, तो याद रखना, रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है और तुम्हारी नई शुरुआत वहीं से होती है। अगर इस पूरी कहानी ने तुम्हें कहीं ना कहीं छुआ हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी सच्ची कहानियां और सच तुम्हें मिलते रहें। और कमेंट में लिखो, मैंने खुद को चुन लिया, क्योंकि शायद तुम्हारा ये एक कमेंट किसी और को भी हिम्मत दे दे।